लक्ष्मी दरवाजा बंद कर देना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अंदर कौन हो तुम? कौन हो तुम? खोपड़ी खोलने से मेरी बेटी का मैं अंदर चल। चले पीछे चल 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 अंदर चल अंदर चल। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तू नहीं, तू इधर ही रहेगी। चल अंदर। कीजिए ना। मोबाइल तो बजा। तेरा मोबाइल किधर है? मेरे पास फोन है। छोड़ो मेरे। अंदर अंदर अंदर। ये क्या करना चाहते हैं प्रतिभा के साथ? डोंट ब्रेक द क्यू। सब लाइन में लगे रहो, ओके? ओ मैडम, कहाँ चली जा रही? इतनी लंबी लाइन नहीं दिख रही आपको? लाइन में लगी। ऑडिशन देने के लिए आए हैं और आप जरा तमीज में बात करेंगे। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। नहीं जानता। मैं प्रतिभा पुरोहित, इंदौर सुर सारथी की विजेता। पूरा इंदौर मेरी आवाज को पहचानता है। और हम हैं तानसेन, पूरा भारत हमें जानता है। ठीक है, अब लाइन में लगिए या तो घर जाइए। देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड ऑडिशन देने के लिए आए हैं और ऑडिशन दे के ही जाएंगे। हाँ तो ऑडिशन के लिए लाइन में लगिए ना। अरे क्या आप झगड़ा कर रहे हैं इस चीज़ एक को? सेकेंड। क्या हो गया? अरे सर, कब से ये एक मिनट, तुम रुको। सर, हम यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आए हैं और ये हमें लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं। बताइए आप। हाँ तो सही तो बोल रहे हो, जाइए आप लाइन में लगिए। बट सर कैसे? सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। सर, मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है, मेरे पास समय नहीं है। एक सेकेंड, आप सिंगिंग के ऑडिशन के लिए आए कि एक्टिंग के? सिंगिंग के। हाँ, एक्टिंग करना बंद करिए, जाके लाइन में लगिए। चलिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, मेरे माँ पापा की ना कोई गलती नहीं है। तेरी एक्टिंग करने की आदत अभी तक गई नहीं है। देख, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? प्रतिभा, तू ठीक है ना? दीदी, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बात तो करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे खोलो दरवाजा। अरे क्या चाहिए तुम्हें? सुधीर, दरवाजा खोलो, सुधीर। क्यों हल्ला मचा रहे हो तुम लोग? इनको कुछ मत करो, इनको कुछ मत करो, प्लीज। सुधीर, दरवाजा खोलो, प्लीज। सुधीर, प्लीज। और प्रतिभा को, उसको छोड़ दो, प्लीज। आखिर क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? दरवाजा खोलो। तेरी माँ मुझसे पूछ रही है कि मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तूने उनको बताया नहीं कि तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? तूने उनको बताया नहीं कि मुंबई में तूने मुझे क्या धोखा दिया है? हाँ? थैंक यू सर। बाय द वे, आप में पेशेंस बहुत है ना? अभी ये कहाँ से पता किया आपने? एक्टिंग और सिंगिंग के साथ साथ आप ज्योतिष भी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आपका नाम सुधीर, धैर्य से भरपूर, तो पेशेंस तो होना लाजमी है। मेरे नाम की तरह मुझ में धैर्य तो है, अभी आपके नाम की तरह आप में कितनी प्रतिभा है ये भी देखते हैं। आइए। हाय, ये खुसर तो मुस्कुराने लगा। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने? मेरा जादू कब नहीं चला ये बता तू। अब ना जजेस पे जादू चलाना। क्या बात है सर? प्रतिभा पुरोहित का फॉर्म आप बार बार देख रहे हैं। लगता है इस बार इसका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा तुझे अपना काम कर, चल। जी सर। याद है ना? याद है जिस दिन तूने मुझे अपनी प्रतिभा दिखाई थी? और अब बेटा प्रतिभा, बेटा तो ठीक तो हो ना?
तेरी बात को सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? हाँ? सुनील सुनील नहीं प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना प्लीज प्लीज एरिक सुनील 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 चिल्ला, अबे चिल्ला ना बुड्ढे। अगर अभी चिल्लाया ना तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। प्लीज पापा को छोड़ दो क्या क्या चाहिए तुम्हें बताओ बताओ ना क्यों कर रहे हो तुम ये सब पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देता हूँ पैसे। कितने चाहिए? देखो छोड़ दो प्लीज। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैंने बताया नहीं तुम्हें कि क्या चाहिए मुझे? हाँ? आपस में क्या देख रहे हो तुम लोग? वो बेटी है तुम्हारी लेकिन तुम लोग उसे पहचानते ही नहीं। एक नंबर की शातिर है वो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा प्लीज प्लीज प्रतिभा को छोड़ दो अगर तुम्हें कोई नाराजगी है हमें बताओ ना हम वहाँ बैठकर बात करते हैं ना पर प्लीज प्लीज एक छोड़ दो प्लीज सुनील दरवाजा खोलो प्लीज सुनील सुनील पापा को कुछ मत करना प्लीज तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना तुम मुझसे बात करो ना दिन दहाड़े एक आदमी बंदूक की नोक पर एक परिवार को उन्हीं के घर में बंधक बनाकर बैठा था और इस बात की खबर ना ही सोसाइटी वालों को पड़ी और ना ही पुलिस वालों को कि उस घर में क्या हो रहा था। जाहिर सी बात है सुधीर ये सब कुछ किसी खास मकसद से कर रहा था, लेकिन वो मकसद था क्या? ऐसा क्या हुआ था जो प्रतिभा के परिवार वालों को भी नहीं पता था? सुधीर और प्रतिभा के बीच क्या हुआ था? हाय, पहचाना? याद है आप ऑडिशन के लिए आई थी? मैं सुधीर। सॉरी आई डोंट रिमेम्बर आपने मुझे बोला था ना कि मेरे नाम में बहुत ही धैर्य है, फिर मैंने आपको बोला था कि आप अपनी प्रतिभा नो आइडिया एक्सक्यूज मी ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कैसे मालूम? तेरी जादू का असर है, तुझे पता होगा। शट अप या मोनिका ये मजाक का वक्त नहीं है ओके भड़क मत, मैं रिया से पूछती हूँ। रिया, हाँ ये तेरी पार्टी में सुधीर को तूने इनवाइट किया है? हाँ मैंने इनवाइट किया है। जब वो मुझसे पूछ रहा था तू कहाँ है, मैंने बोला मैं पार्टी में हूँ। उसने पूछा मैं आ जाऊँ, तो मैंने बोला या कमिंग। लेट्स सी अभी तुझे रुकना है तू रुक आई एम लीविंग ओके यार, रिया को बता के आना चाहिए। उसको पीछे पड़ा हुआ है प्रतिभा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों इसे इग्नोर कर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन मैंने किया क्या प्रतिभा, बताओ तो सही। उस दिन ऑडिशन में please कितने रोकिए। अच्छे से तुमने बात किया था और आज इस तरह से पार्टी में इग्नोर कर रही हो मुझे। भैया चलिए प्रतिभा बताओ ना मेरी गलती क्या है यार? प्रतिभा बताओ ना। प्रतिभा मेरी बात सुनो, प्रतिभा मेरी बात सुनो। पापा मम्मी मिताली क्या हुआ कुछ तो बोलिए इसने तेरे पापा को गोली मार दी मम्मा सुनील प्लीज मुझे बाहर आने दो प्लीज इनका बहुत खून बह गया मिताली जा जल्दी से डॉक्टर को फोन कर जा कोई कहीं नहीं जाएगा, पीछे चल चल। क्या जरूरत इसको हीरो बनने की? हाँ इसको गोली इसकी गलती से लगी है, कोई डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पे। तो कुछ समझ सुधीर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं यहीं पे हूँ, तुम बस माँ पापा मिताली को जाने दो प्लीज। नहीं प्रतिभा हम कहीं नहीं जा रहे, हम सभी यही है। देखो बेटा इनका बहुत खून बह गया है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। वो डॉक्टर आचार्य ना हमारे तेरे को भी ठोक दूंगा। मेरी माँ को कुछ मत करो प्लीज, उनको छोड़ दो।
पड़ोस से इकट्ठा हुए गोली चली है ना, मेरे को नहीं पता तुमको कैसे वापस भेजेगी। उनको बोल तेरा टीवी ब्लास्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, तेरे को जो बोलना है बोल, लेकिन उनको वापस भेज यहाँ से, वरना इसको गोली मार दूंगा मैं। एक मिनट रुक रुक रुक, लंबी सांस ले। स्माइल रख। हाँ बाल टिक कर, स्माइल रखना, इन्वेस्ट कर। गलत हो सकता है। सुनैना जी, आप सब ठीक तो हैं? क्यों? नहीं, आपके घर से बड़े जोर के धमाके की आवाज आई है और वर्मा जी को लगा कि ये गोली की आवाज है। और वर्मा जी बता रहे थे कि शोर शराबा भी कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। वो एक्चुअली शॉर्ट सर्किट की वजह से टीवी में छोटा सा ब्लास्ट हो गया और मिताली डर के चिल्ला गई। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं फोन कर लीजिएगा। जी हाँ, हम आ जाएंगे। जी। चल अब इस बुट्टे को उठा और कमरे में लेके जा, चल जल्दी। आजा मिता, मदद कर मेरी। उठिए, सुनिए, उठिए जरा। जल्दी चलिए, आइए, चलिए। संभाल के। देखो बेटा, इन्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। एक बार कुछ नहीं, सदीर प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे पापा को एक बार देख लेने दो प्लीज। क्यों नहीं समझ रहे हो? आराम से। मम्मा पापा ठीक है ना? बहुत कुछ मेरा बेटा, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कुछ करना पड़। सुधीर, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मेरे साथ करो, तुम्हें जो भी करना है। तो प्लीज पापा को डॉक्टर के पास जाने दो, प्लीज सुधीर। सुधीर कुछ तो बोलो, सुधीर। सुनैना, बोलिए, क्या कह रहे हो? पुलिस को फोन करो। संभाल के। आराम से, चल। ठीक है, मैं सर को अपडेट करता हूँ। ओवर सर। हाँ बोलो सर। कंट्रोल रूम से मैसेज आया। एक सुनैना पुरोहित नाम की औरत ने कंट्रोल रूम में फोन करके कहा है कि एक आदमी उनके घर पे बंदूक लेके घुसा है और पूरे परिवार को बंधक बना के रखा है। प्रतिभा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ प्रतिभा को? तो सुनैना पुरोहित ने कंट्रोल रूम में जो फोन किया उसके मुताबिक उस बंदूक वाले आदमी ने सुनैना पुरोहित के पति पे गोली भी चलाई और घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद किया और उनकी 21 साल की लड़की को अपने साथ दूसरे कमरे में बंद किया। एड्रेस क्या पता तुम्हें? यही पास में पुष्पाकुंज बिल्डिंग। जल्दी से गाड़ी घुमाओ और एम्बुलेंस से कहो कि वहां पर पहुंचे, लेकिन बिना किसी सायरन के। सर। फायर ब्रिगेड को भी खबर करो, लेकिन ये सब कुछ खामोशी से होना चाहिए। ये आदमी मुझे सरफिरा सा लगता है और पुरोहित फैमिली के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके निकालो। सर।
दिखाओ क्या हुआ? अरे दिखाओ कुछ। प्रतिभा, प्रतिभा, तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो बोल क्यों नहीं रही है? प्रतिभा, दीदी, प्रतिभा। अरे ठीक है वो, तुम लोग चिल्लाना बंद करो। माँ को बोलना तुम ठीक हो। माँ को बोलो तुम ठीक हो। माँ मैं ठीक हूँ। देखो प्रतिभा, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। तुमने मुझ पर डंडे से वार किया ना तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमको चोट पहुंचाऊं। गलती से लग गया। मुझे माफ कर दो प्रतिभा। तुमने मुझे माफ किया ना प्रतिभा? माफ किया ना तुमने मुझे प्रतिभा? हाँ सुधीर, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम भी मुझे माफ कर दो। उन्हें दस्तक मिली थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। खास करके प्रतिभा। आज सुधीर का यह पागलपन जिस उफान पर पहुंचा था, उसकी पहली दस्तक प्रतिभा पहले भी सुन चुकी थी। कौन है वहां? कौन है? बाहर आओ। सुधीर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो अब। तो तुम मेरे साथ चलो ना, फिर तो पीछा करने की जरूरत ही नहीं होगी। बंद करो ये बकवास। मुझे पता है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो, मेरा पीछा करते रहते हो। मैंने नोटिस किया ये, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, ऑडिशन के बाद हम पार्टी में दूसरी बार नहीं मिले थे। इनफैक्ट ऑडिशन के बाद से तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मेरा पीछा करना ना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी, याद रखना। तो करना। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों है? मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अब क्या हो गया? यार, सुधीर ने ना परेशान करके रख दिया है। हर वक्त ऐसा लगता है कि किसी के सर्विलेंस में हूँ। मॉल में, बस में, रास्ते में, ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है। गलती तेरी है। तुझे पहले भी कहा था ना, पुलिस कंप्लेन कराते हैं। देख, मैं मुंबई में ना करियर बनाने के लिए आई हूँ। इन सब चीजों में नहीं पड़ना यार मुझे। अच्छा ठीक है, तूने मम्मी पापा से बात की? मम्मी पापा को अगर भनक तक लग गई ना, तो वो मुझे वापस घर बुला लेंगे। नॉट अ गुड आइडिया। तो बेकार में घबरा रही है। अरे रात के 2 बज रहे हैं और तुम अब तक जगी हुई हो। सो जाओ बाबू, नहीं तो तुम्हारे सपने में कैसे आऊंगा मैं? हाँ, चलो भी लाइट बंद करो और सो जाओ। वो यही है। स्वीट ड्रीम। ये तेरी माँ ना एक नंबर की कंजड़ है। तेरे बाप के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उन दोनों की गलती है। गन छीन रहा था, अब छुड़ाने में लग गई। गलत किया ना? तूने भी गलत किया मेरे साथ। सुधीर, हमारी गलती है। आई एम सो सॉरी, बट प्लीज पापा को डॉक्टर के पास जाने दो, प्लीज। प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा। पापा, संभालिए अपने आप को। पापा। बिल्डिंग के सेक्रेटरी और सिक्योरिटी गार्ड को बुला जल्दी। और ध्यान रहे, हमारा कोई भी ऑफिसर जो है बिल्डिंग की खिड़की की रेंज में नहीं आना चाहिए। अब जल्दी से गाड़ी हटाओ। माँ, पापा का बहुत खून बह रहा है। पापा, सुनिए, पापा, आंखें खुली रखने की कोशिश कीजिए। सुनिए,
सुनिए, आंखें खोलिए। पापा, आप हमें सुन रहे हैं? पापा, पापा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए आप। सर ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। हाँ। सुनैना पुरोहित यहीं रहती है? जी हाँ, यही रहती है अपने पति अशोक पुरोहित के साथ। 2 बच्चियां भी, एक बड़ी एक छोटी। सर हाँ, ये सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, टेरेस की चाबी? हाँ सर, टेरेस की चाबी। हाँ। ऊपर जाने के 2 ही रास्ते हैं, राइट? एक वो सीढ़ी और लिफ्ट। हाँ सर। हाँ। सिंह, एक कांस्टेबल को यहाँ पर तैनात रखो। और राणा, चौथी और छठी मंजिल को खाली करवाओ, लेकिन खामोशी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी सब लोग जो है मेरे साथ टेरेस में चलो। हाँ। तुम्हारा ये फ्लैट बहुत नीचे है, बहुत शोर है यहाँ पे, और आसमान भी ठीक से दिखाई नहीं देता। फ्लैट तो देखना हम लेंगे बम्बई में, 21वें माले से भी ऊपर, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देगा और आसमान भी एकदम साफ साफ दिखाई देगा और शोर बिल्कुल भी नहीं होगा। सुनाई देगी तो सिर्फ तुम्हारे गाने की आवाज। प्रतिभा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक गाना गा के सुनाओ ना। सुधीर, मेरी हालत देखो, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है, तुम गाने की बात कर रहे हो। सॉरी, माफ करना, मैं भूल गया था। सुधीर, मैं ना तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज तुम पापा को डॉक्टर के पास जाने दो। उनको गोली लगी है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। यार तुम फिर शुरू हो गई। गलती उनकी है, भुगतने दो उनको। सुधीर, ऐसा नहीं कहते हैं, प्लीज उनको जाने दो ना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, प्रॉमिस। बस मम्मी पापा को जाने दो प्लीज। यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा, विंडोज में बॉक्स खुलने लगे। सर ग्रिल को काटने में वक्त बहुत लगेगा और शोर भी बहुत होगा। हाँ, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर से जरा सी भी भनक पड़ गई, पता नहीं ये क्या कर सकता है। हमें कोई ना कोई और तरकीब लगानी होगी इस घर के अंदर घुसने की, और वो भी जल्दी। सेक्रेटरी साहब, चलो। हाँ, इस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स होंगे आपके पास? जी। प्लीज लेके आइए। सर, बिल्डिंग के चौथा और छठी मंजिल को खाली कर दिया गया। गुड। और सर नीचे पुरोहित के घर में काम करने वाली बाई आई है। चलो मिल के आते हैं। सुनिए, सुनिए, आंखें खोलिए ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं लाती हूँ पानी, मैं लाती हूँ। सुनो, दरवाजा खोलो, उन्हें पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज। बहुत नौटंकी है तुम्हारा बात। उसको गोली इधर कंधे में लगी और चिल्ला रहा है ऐसे जैसे उसको मौत आ रही हो। पापा, मम्मा, पापा को सो रहे हैं। पापा, सुनो, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज। कहाँ? अरे कहाँ? सुधीर, पापा को ना पानी चाहिए, प्लीज पानी दे दो। अरे कुछ नहीं होगा उनको। नहीं प्लीज सुधीर, पानी दे दो प्लीज। अरे चुप! तुम फिर चिल्लाने लगी यार। बोला ना किसी को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। देखो, एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे तुम गाना गाती हो ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं। पापा नहीं ना, पापा। साहब, मैं 2 सालों से पुरोहित जी के यहाँ काम करती हूँ, लेकिन इन 2 सालों में कभी भी मैंने उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब से प्रतिभा दीदी मुंबई से वापस लौटी है, तब से किसी बात को लेके ये लोग थोड़े परेशान से रहते हैं। परेशान? किस बात को लेकर? प्रतिभा, ये तीसरी बार फोन काट रही हो तुम। कौन है जो तुम्हें फोन कर रहा है बार बार? कोई नहीं है माँ। जब से मुंबई से आई हो, मैं देख रही हूँ कि तुम एकदम गुमसुम सी रहती हो। कोई बात पूछो तो जवाब भी नहीं देती। मुंबई से भी यूं अचानक वापस चली आई, क्या हो क्या रहा है? अरे मम्मा, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्या बताओ? मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत टेंशन ले रहे हो।
साहब जब भी प्रतिभा दीदी के फोन की घंटी बजती थी वो एकदम सहम से जाती थी और फिर उन्होंने नंबर ही बदल दिया साहब। सुधा, तुम लक्ष्मी को अपने साथ लेके जाओ। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना। चलो सर। सिंह, वो ब्लूप्रिंट का क्या हुआ? सर सेक्रेटरी ने बताया कि बिल्डिंग के ऑफिस में नहीं, वो बिल्डर से लाने गया है। हाँ सुधा। सर मैंने लक्ष्मी से घर की बेसिक जानकारी ली थी। गुड, लेकिन होशियारी से। यही एक अच्छा मौका है हमारे पास घर के अंदर घुसने का। ऑलरेडी कौन है? साहब मैं लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? हमारी मेड है। उसको भगा इधर से, चल। और बैठ बैठ। बोल बोल। लक्ष्मी। जी मैम साहब, गेट खोलिए। लक्ष्मी तुम आज छुट्टी ले लो, हम लोगों को बाहर जाना है। हाँ पर गेट तो खोलिए ना मैम साहब। पिछले महीने की पगार भी नहीं दी आपने मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम कल ले लेना। मुझे पैसों की जरूरत थी, बच्चे को दवाखाना लेके जाना है। ऐसे लगे कि इसको पकड़। गन नीचे, गन नीचे, गन नीचे, वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। गन नीचे। Say to break it. Let's go. Let's go. What is this? मोबाइल का सारे तुमने पुलिस को फोन किया था। मैंने पुलिस को फोन किया। अरे चुप! पट्टी ला देती। अब पूरी की पूरी फैमिली धोखेबाज, सब मिले हुए। बोलो कोई प्लीज, कुछ बोलो, क्या हुआ? सुधीर, पापा को क्या? तुम्हें बोलूंगा ना, तू वही करेगी, समझे? वरना तेरे माँ और बाप दोनों को गोली मार दूंगा मैं। चल बैठ, बैठ। अडे अडे साइड, अडे साइड साइड। सर तुम जाओ। राणा सिंह कैसे? सर ज्यादा चोट नहीं लगी है, गोली जस्ट छू के निकली है। उन्हें पास के ही हॉस्पिटल लेके गए हैं। ओके गुड। राणा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन लोगों की जान खतरे में हो सकती है। हो सकता है हमें ऊपर वाली ग्रिल जो है तोड़कर अंदर जाना। सर लेकिन ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जानता हूँ राणा, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है।
तब तक उस सरफिरे को ना हमें बातों में उलझा के रखना होगा। सर किडनैपर्स ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे ये वीडियो पोस्ट किया, सभी लोकल और नेशनल चैनल्स को भी टैग किया है सर। ये देखिए दोस्तों, कितना खून बह रहा है। देखिए क्या हालत कर दिया है, बेचारी लड़की पे भी वार किया गया है। प्रतिभा अपना हाथ दिखाओ, ये देखिए देखिए क्या क्या हालत बना दिया हम प्यार करने वालों की। और दोस्तों ये हालत हमारी पुलिस ने की है, और पुलिस ने ये प्रतिभा के पेरेंट्स के कहने पे किया है। हम और प्रतिभा प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, और प्रतिभा की माँ और पापा हमारे शादी के खिलाफ थे। उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे दिए और हमारी हालत करवाई है। दोस्तों हमारा जीना और मरना अब आप लोगों पे निर्भर करता है। ये वीडियो इतना वायरल करो कि पुलिस वालों की ऐसी की तैसी हो जाए। ये आदमी तो काफी शातिर भी था, सोशल मीडिया को अपनी ढाल बना रहा है, लेकिन इससे एक फायदा हो गया, इसकी शक्ल और इसका नाम हमारे सामने आ गया। पता करो सुधीर शिवानंद आखिर है कौन और किस मोबाइल नंबर से इसे अपलोड किया गया। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। सर सुधीर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करके हमारी मुश्किलें और बढ़ाने वाला था। ब्रेकिंग न्यूज हमारे इस केस की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ने वाली थी। हम लोग खड़े हैं इस वक्त पुष्पक कुंज बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। जी हाँ, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर एक सरफिरे आशिक ने एक लड़की और उसके पूरे परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है। कैमरामैन आपको ऊपर 5th फ्लोर पर पैन करके दिखाएंगे जहाँ पर उसने इस लड़की और उसके परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है। सर सिंह तुम ठीक हो? सर आई एम ऑलराइट। गुड। सर सुधीर शिवानंद की इन्फॉर्मेशन मिली है, मुंबई का रहने वाला है, एक टैलेंट एजेंसी में कोऑर्डिनेटर का काम करता है। और प्रतिभा भी सिंगर बनने के लिए मुंबई गई थी, 1 महीने पहले ही लौटी थी, और तब से लेके अब तक घर का माहौल तंग है। सर हाँ, सुधीर का नंबर मिल गया जिससे उसने वीडियो अपलोड किया था। कॉल करो उसे। हेलो सुधीर शिवानंद, मैं इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ? कमाल है राठौर साहब, जब वीडियो वायरल हो गया और मीडिया का प्रेशर हुआ तब आपका दिल हुआ कि बात करो, वरना आपके पुलिस वाले ने तो देखते ही गोली मार दी थी मुझे। देखो हम तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी कि घर के सारे फैमिली मेंबर्स सही सलामत हैं या नहीं। हाँ यहाँ पे सब ठीक है, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं भी किसी से बात नहीं कराऊंगा आपकी। तो क्या करना चाहते हो तुम? राठौर साहब आप सवाल बहुत ज्यादा करते हैं, रखिए फोन। हेलो। जी हाँ, हम लोग उस आशिक के साथ वीडियो कॉल पर बात करने वाले हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। हम लोग आपको बता, जी हाँ देखिए वीडियो कॉल कनेक्ट हो गया। हमारे सेकंड कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे। जी सुधीर शिवानंद जी, आप बता सकते हैं आपने उन लोगों को बंधक बना के क्यों रखा हुआ है? मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया है, बल्कि तो हम खुद प्यार में बंधे हुए हैं। बात एकदम सीधी है सर, हम और प्रतिभा एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन प्रतिभा के माँ बाप इस शादी के खिलाफ है, और बस इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? उन्हें कब तक आप बंधक बनाकर रखेंगे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक। क्या मांगे हैं आपकी? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी नमस्ते। अरे उठो, तुम सिंगर बन के फेमस होना चाहती थी ना, मैंने तुम्हें इस घर में बैठे बैठे पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। वो मैंने न्यूज़ वाले से बात किया था ना, वो वीडियो सारे चैनल पे चलेगा और तुम फेमस हो जाओगी। अरे यार, ये पुलिस वाले भी ना पीछे पड़ गए। सुधीर देखो, अपने आपको सरेंडर कर दो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ, मैं गारंटी देता हूँ। मुझे गारंटी नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो कुछ काम की चीज़ दीजिए। क्या चाहिए तुम? एक चिप्स का पैकेट, एक सिगरेट का पैकेट और कुछ बिस्किट, और हाँ, एक स्टैम्प पेपर भी भेजना साथ में। कोई भी सामान लेके दरवाजे से नहीं आएगा, बालकनी से मैं नीचे थैला फेंकूंगा, थैले में डालना मैं ऊपर लूंगा। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजाम किया मैंने। ये चिप्स है, ये बिस्किट है, सब तुम्हारे लिए, खाओ। अरे खाना पगली, तेरे लिए तो मंगाया हूँ, खाना। अच्छा ठीक है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया है, तुम बस साइन कर दो। साइन कर, साइन कर। दोस्तों, एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये देखिए,
अभी अभी प्रतिभा ने इस स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिया है और जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से हमारे साथ शादी करना चाहती है। हम बहुत खुश है दोस्तों, ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, लेकिन हमको उस पुलिस वाले पर अभी भी भरोसा नहीं है। डरो मत सुधीर, हम तुम्हारी बात उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुधीर काफी डरा हुआ है। हम ये जानते हैं आप लोग प्लीज पीछे रहिए, प्लीज पीछे रहिए। ये आदमी तो जरूरत से ज्यादा चालाक है, हमें तेजी दिखाने की। वो ब्लूप्रिंट से क्या हुआ? सेक्रेटरी से बात हुई, ब्लूप्रिंट्स लेके आ ही रहा है। सर, बिल्डर के ऑफिस से ब्लूप्रिंट ले आया हूं। ये रहा पुरोहित का घर 513, ये रहा हॉल, ये हैं 2 बेडरूम्स। इस मास्टर बेडरूम में टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है, इस बेडरूम में कोई टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं। हॉल के इस तरफ ये एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। हम लोग यहाँ से और यहाँ से एंट्री मार सकते हैं। हम मास्टर बेडरूम के टॉयलेट डक्ट से एंट्री मारे और रूम में जो पेरेंट्स उन्हें पहले सिक्योर करें। सर आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि इसी रूम में पेरेंट्स हैं और सुधीर नहीं? वीडियो कॉलिंग के वक्त मैंने व्यू देख लिया था, उस वक्त प्रतिभा के पेरेंट्स कहीं पर भी नजर नहीं आए। पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ चांस। राइट सर। और जब हमारी टीम यहाँ से एंटर करेगी तब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे बातों में उलझाए रखूँ। ओके, दूसरी टीम हॉल के टॉयलेट से यहाँ से एंटर करेगी। लेकिन सर अगर टॉयलेट का डोर बाहर से बंद रहा तो? अगर हॉल के टॉयलेट का डोर खुला रहा तो विन विन सिचुएशन, अगर नहीं देन वी हैव टू टेक अ चांस। बोलो इंस्पेक्टर, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो यार? देखो सुधीर, मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अरे तुम इतने मैच्योर बंदे हो, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालते? अगर प्रतिभा के माँ बाप शादी से इनकार कर रहे हैं तो भी तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम लोग कोई माइनर्स नहीं, तुम जब चाहो शादी कर सकते हो, तुम लोगों को कोई रोकेगा नहीं। इतनी मीठी बोली। इंस्पेक्टर, तो कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना? शायद पुलिस। सर फैमिली और छोटी बेटी को सिक्योर कर लिया है। बोल तो तुम रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। और अगर इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो याद रखना, सबको मार दूंगा। सुधीर का मुंह बालकनी की तरफ है, रास्ता क्लियर है। ओवर। चल उठ उठ उठ। सब ठीक है, लेके चलो। मैडम आप ऊपर नहीं जा सकती, आप अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सर तेरी बेटी सर। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी सेफ है। सुधीर को हमने अरेस्ट कर लिया है। सुधीर
सुधीर शिवानंद पे स्टॉकिंग के लिए आईपीसी की धारा 354D, गोली मारकर किसी को घायल करने के लिए धारा 307 और अपहरण के लिए धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया। सुधीर की मानसिक स्थिति जानने के लिए हमने उसकी साइकाइट्रिक जांच भी करवाई, जिससे ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि वह एक मानसिक रोगी भी हो सकता है। सुधीर पे सिर्फ एक जुनून सा सवार, एक ऑब्सेशन सा, और वो हर हाल में प्रतिभा को पाना चाहता था। प्रतिभा की गलती ये थी कि सुधीर के इस ऑब्सेसिव बिहेवियर को, इस स्टॉकिंग को उसने हद से ज्यादा बर्दाश्त किया। अगर स्टॉकिंग की पहली दस्तक पर ही प्रतिभा ने पुलिस कंप्लेन करवा ली होती तो शायद ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। इस केस को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि प्रतिभा की गलती से दूसरी लड़कियां सीख लें और जुर्म की दस्तक को पहचानें, क्योंकि क्राइम पेट्रोल दस्तक का मकसद बताना नहीं, बचाना है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। नमस्कार।